बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं हम लोग। जी जी सर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीएमसी ग्रुप के पॉडकास्ट में। तो आज कुछ नई बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि धर्म क्या है, उसके बारे में थोड़ा हम हमें विस्तार से बताइए। मतलब धर्म क्या है उसके बारे में आज की चर्चा रहेगी सर, विस्तृत। धर्म एक बहुचर्चित विषय है। यानी धर्म के बारे में सब कोई जानता है। धर्म की चर्चा भी लोग करते हैं। धर्म जो शब्द है उसका व्यवहार भी लोग करते हैं। लगता है बहुत सरल चीज है। और बात बात में लोग धर्म को ले करके अपनी बातों को, अपनी शर्तों को और अपने प्लान को उसी धर्म के कनेक्शन में ही उसको उसका वर्णन करते हैं, उसे डिक्लेयर करते हैं। तो लगता है कि धर्म बहुत ही सीधी बात है भी एक तरह से। लेकिन जब हम उस पर विचार करने बैठते हैं, जब सोचना शुरू करते हैं कि हाँ, वाकई में धर्म है क्या, तो वहां पर हमको, अगर हम चिंतन करें कुछ, तो ये भी मालूम पड़ता है कि इसमें बहुत कुछ जटिल बातें हैं, कुछ गुत्थियां हैं इसमें। यानी धर्म को समझना समझाना आसान नहीं है, क्योंकि ये विभिन्न अर्थों में धर्म का प्राकट्य होता है और विभिन्न समय पर भी ये अपने रूप को बदलता रहता है। तो इसलिए इस विषय पे इतना ज्यादा लिखा गया है। हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत कुछ वर्णन है, लेकिन आज तक, यानी फ्रॉम द टाइम ऑफ वेदास टिल नाउ, आज तक कोई एक सटीक परिभाषा नहीं निकल सकी। मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे अपना मानना है कि धर्म की परिभाषा करना या धर्म के बारे में एक परिभाषा में, एक दृष्टांत में समझा देना उतना कठिन है जितना कठिन भगवान की परिभाषा करना है, जितना कठिन भगवान के बारे में कुछ समझा देना है। तो धर्म उसी तरह का है। तो पहली बात जो मुझे अपने चिंतन में मिली है वो ये है कि धर्म, लगता है कि धर्म और भगवान एक ही हैं, या एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। आज तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, प्री हिस्टोरिक डेज में और हिस्टोरिक हिस्ट्री में भी ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता जिससे मालूम हो कि धर्म की शुरुआत कब हुई। कोई नहीं जानता धर्म कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, वो कब तक चलेगा। इसकी कोई भी इसका अंदाज कोई लगा नहीं सका आज तक। तो इसलिए धर्म को हम कहते हैं कि एक बहुत ही जटिल पहेली है। इसको समझना समझाना ये बच्चों का खेल नहीं है, और शायद सामान्य ज्ञानियों की भी ये बात नहीं है। इसलिए लोग कुछ कहते आए, कुछ अनुभव हुआ, उसको उसका वृत्तांत देते आए और अपनी बात को आगे बढ़ाते रहे। तो इतने जो रिकॉर्ड हुए हैं उसके हिसाब से धर्म को एक परिभाषा लोग अक्सर किया करते हैं कि जो धर्म शब्द है यह संस्कृत धातु ध्री से आता है। मतलब होता है धारण करना। हम धारण करना, अब धारण करने में कभी कभी ये भी तर्क संगत सवाल उठता है कि जो धारण करता है वो धर्म है, न जिसे धारण किया जाता है वो धर्म है। तो इसको लेके भी मैंने देखा तो इसका एक बहुतायत रूप में यही बात मानी गई है कि जो धारण किया जाता है वही धर्म है। लेकिन अब धारण करने की बात जहां आती है तो कोई कुछ भी धारण कर सकता है और कह सकता है कि मेरा यही धर्म है। ऐसा होता भी है। तो वहां पे दूसरा पॉइंट आया कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। इसके माने कि किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किसी विशेष फल को प्राप्त करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ
जो सर्वश्रेष्ठ चीज है, जो सर्वश्रेष्ठ कर्म ही कह लीजिए, सर्वश्रेष्ठ जो कर्म है या सर्वश्रेष्ठ जो प्लान है, उसे धा-। तो यहाँ पर एक सरल परिभाषा इस तरह से निकाली जा सकती है, श्रेष्ठ कर्म ही धर्म है। और सीधी भाषा में कहना हो जो सब कोई समझ सके, तो इसे ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, कर्म ही, अच्छा कर्म ही धर्म है। अब आप परिभाषा को सरल बना रहे हैं तो बोल दिया अच्छा कर्म ही धर्म है। अब धर्म से कहीं कम कठिन नहीं है ये बताना कि अच्छा का मतलब क्या है। अच्छा आप कहते हैं कि जो सबसे अच्छा हो, अब ये कैसे मालूम हो कि सबसे अच्छा क्या है। तो इसी तरह से गुत्थियां हमेशा इसमें लगी हैं। बहुत से ज्ञानियों, विद्वानों, शास्त्रकारों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई सटीक एक परिभाषा में इसे कोई समझा नहीं सका। तो एक एक अंश को लेकर के, एक एक पहलू को लेकर के इसे समझा जाता है। जैसे यहाँ पर हम आकर के यहाँ पर हम थोड़ा समझ ला सकते हैं कि अच्छा कर्म ही धर्म है। अब अच्छा, मैंने कुछ देर पहले धर्म के बारे में कहा कि ये कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कब तक चलेगा, इसके बारे में इसका कोई इतिहास नहीं मालूम है किसी को। तो जो मालूम है वो बात यहाँ पर लाना जरूरी है कि उसे रिलीजन जिसको कहते हैं, तो धर्म को भी रिलीजन का ही पर्याय समझने लगे लोग। लेकिन उस पर जब रिसर्च करके देखा गया तो ऐसा निश्चित रूप से मालूम हुआ कि वो जो रिलीजन है उनकी एक शुरुआत है, उनको एक शुरू करने वाला कोई व्यक्ति है, एक कोई ग्रंथ है। जैसे रिलीजन के नाम पर लीजिए कि अपना जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है। अब इस्लाम में काफी ये नया धर्म है, तो उसमें देखिए आप कि मोहम्मद ने इसको शुरू किया, प्रॉफेट मोहम्मद ने। और कुरान एक किताब है। तो ये अभी करीब ये कितना बहुत हमारा ख्याल है कि 1300-1400 साल पहले की धर्म होगा। कुरान ही किताब है, सब इसको जानते हैं, दैट इज हिस्टोरिकल। तो सब कुछ मालूम है, उसकी एक शुरुआत है। कब तक चलेगा इस पर तो बोलना भी उचित नहीं होगा, भगवान जाने कब तक चलेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छा काम करते हुए कोई भी धर्म, कोई रिलीजन अच्छी तरह से काम करते हुए, शुभ काम करते हुए इस पृथ्वी को मेकिंग दिस अ बेटर प्लेस टू लिव, जितना दिन चले अच्छा रहेगा। अब क्रिश्चियनिटी की बात है, जीसस क्राइस्ट ने उसको शुरू किया। बाइबल उनकी किताब है। तो जो बाइबल का अध्ययन करते हैं, बाइबल के ऊपर ध्यान करके जो सत्य का अनुभव करते हैं, और जो यीशु मसीह की बातों को, उपदेशों को मान के उनके फॉलोअर बन जाते हैं, तो वो क्रिश्चियन हो गए, वो ईसाई हो गए। लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि जब देखा गया कि वो औरों से अलग है, न तो कोई ऐसा एक ऋषि ऋषि मुनि है पर्टिकुलर जो इसे शुरू किया हो, न केवल एक कोई धर्म ग्रंथ है कि जिसको माना जाए उसमें शुरू हुआ। एक जहां भी पन्ना पलटेंगे आप, जो भी ग्रंथ निकालेंगे, ऋग्वेद से लेकर के आज तक, सब जगह आपको धर्म की चर्चा है। और किसी ने एग्जॉस्टिव रूप में धर्म की एक परिभाषा या उसका एक मतलब नहीं समझाया है। तो इसलिए समझा गया कि यहाँ पर कुछ विशेष बात है। तब इसका जब मतलब खोजा जाने लगा तो एक बात ये भी हर व्यक्ति जानता है कि धर्म जो शब्द है संस्कृत रूट से आया हुआ है। उसका कोई अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं मिला। अंग्रेजी भाषा में, इसी तरह से अन्य किसी भी भाषा में ऐसा कोई एक शब्द नहीं मिला आज तक जो धर्म का मतलब जो है वो बता सके। तो इसलिए फिर भी वो विभिन्न अर्थों में, विभिन्न समय में विभिन्न लोगों ने उसको समझाया, समझाते हुए लोग चले आ रहे हैं। हम लोग भी मान लीजिए आज तो कुछ चर्चा होगी
दो दिन और चर्चा करेंगे, तो उसी तरह का उस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और जितने भी लेख लिखे गए हैं, जितनी आ, ये थेसिस लिखी गई है, इस पर रिसर्च हुआ है, हर यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर जो है वो अपनी थेसिस लिखा करते हैं, उसको पढ़िए, आप बहुत से पढ़ेंगे, हर जगह कुछ न कुछ नया मिलता रहता है। तो उस तरह से हमारी जो चर्चा होगी उसमें भी शायद कोई नई चीज मिल जाए। तो इसलिए यहाँ हम पहुंच सकते हैं कि वो जो रिलीजन है उससे धर्म को पहले अलग रखिए। ये रिलीजन नहीं है, क्योंकि रिलीजन जो है वो निश्चित तरह से निश्चित समय में और किसी निश्चित आ, आ, पुरुष से, बहुत ही सात्विक विचार वाले या बहुत ही सुपर माइंड वाले, उसमें ऐसे भी लोग मिलेंगे जो भगवान को यथार्थ रूप में मानते भी नहीं हैं, ऐसे लोग भी हैं। आपको ऐसे भी रिलीजन मिल जाएंगे जिनका ईश्वर के बारे में एक अजीब ढंग की मान्यता है। जैसे जैन धर्म ले लीजिए, वो हिंदू धर्म से बहुत मिलता जुलता, यानी हिंदू धर्म की जो सात्विक जो उपदेश है, इसकी जो टीचिंग है, शिक्षा है, उस पर ही आधारित है। लेकिन अब वो भगवान को नहीं मानते, भगवान को मानने का उनका तरीका बहुत भिन्न है, हम उसमें नहीं जाएंगे आज। तो इसी तरह से विभिन्न लोगों की कुछ सीमितताएं वहां पर हैं। हर रिलीजन के आधार में आप देखेंगे, उसकी जड़ में, नींव में देखेंगे, तो वहां बहुत कुछ सीमितताएं हैं। ऐसी कोई अनंत और असीमित आपको चीज नहीं दिखाई पड़ती जिसका अंत ही न मिले, आप अगर रिसर्च करना शुरू करें। लेकिन यहाँ पर वो बात है। तो धर्म जो है वो एक इटर्नल तत्व है, एक इटर्नल चेतना है। इसीलिए यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया गया है धर्म को समझाने में, उसको सनातन कहा जाता है। सनातन का मतलब ये कि इन्फिनिट एंड इटर्नल, जो सब जगह है और जिसकी न तो बिगिनिंग है न एंड है। कब से आ रहा है कोई नहीं जानता, कहां तक जाएगा कोई नहीं जानता, और हर जगह है। अब उसे किस रूप में आप लेते हैं वो आपकी बात है। आप उसका कौन सा अंश किस रूप में ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, वो आपकी बात है। तो हमारे ऋषि मुनि, असंख्य ऋषि मुनि आए और उन्होंने उसको जिस रूप में लिया, उस रूप में लोगों को उसकी एक झांकी दिखाया और लोगों को उपदेश दे करके चले गए। तो इसी तरह से धर्म की जो परिभाषाएं हैं, जो उनका अर्थ है, वो विभिन्न रूपों में आता गया और उसका विस्तार होता गया। लेकिन हम फिर बैठ जाए, जो पॉइंट हम बना रहे हैं कि अच्छे कर्म के रूप में ही धर्म का धर्म का सत्यापन होता है। हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वही धार्मिक कहा जा सकता है। अब जितना अच्छा काम आप करेंगे उसको उतना धार्मिक माना जाएगा, क्योंकि धर्म की कोई एक सीमा नहीं है कि इतना हो गया तो अब धर्म हो गया, उसके नीचे आए तो अधर्म हो गया, ऐसी बात नहीं। धार्मिकता को अब कस के पकड़ना होगा, कौन काम कितना धार्मिक है और कौन काम कितना कम धार्मिक है और कौन अधार्मिक है। तो ये सब चीजें वहां आती हैं, उसका भी कोई आपको क्लियर डेफिनेशन नहीं मिलेगी। तो अब अच्छा, इसके माने सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ निर्णय किसी दी हुई परिस्थिति में, दिए हुए उद्देश्य के लिए, दिए हुए तरीके से उसे करने के लिए हम जो दृष्टांत लाते हैं, जिसे धारण करते हैं, वह उस समय उस केस के लिए वो धर्म हुआ। अब इसको समझने के लिए कुछ ऐसी प्रचलित जो परिभाषाएं आती हैं उन पर हम विचार करें। जैसे देख रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा एक महान धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, इस तरह से कह सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म, क्षमा सकलो धर्म, और
इसके बाद में आप देखेंगे कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्म को छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। तो वहां धर्म छोड़ने की बात, इसके माने वहां धर्म का मतलब कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो धर्म का एक मतलब यह हुआ कि अहिंसा, दूसरा हुआ इसे क्षमा, उसके बाद में कर्तव्य या ड्यूटी, उसके बाद एक बहुत ही प्रचलित कॉन्सेप्ट है, वो है स्वभाव। स्वभाव भी, धर्म जो है स्वभाव के रूप में भी हमारे सामने आता है। स्वभाव की बात समझने के लिए जैसे देखिए, अग्नि का धर्म है जलाना। अगर आप कोई चीज अग्नि में डाल देंगे तो वो ठंडी नहीं होगी, वो गीली नहीं होगी, वो गर्म हो जाएगी और जल भी जाएगी अगर उसे पर्याप्त समय तक रखा गया, और यदि अग्नि तीव्र है तो। पानी का जो धर्म है, पानी जहां भी जाएगा वो जिस चीज के संपर्क में जाएगा उसे गीला कर देगा, वो उसे गीला बना देगा। इसी तरह से हवा जो है वो किसी भी चीज को सुखा देगा। तो अब देखिए, ये स्वभाव है। तो धर्म एक तरह से स्वभाव के रूप में भी हमारे सामने आता है। इसीलिए मनुष्य का जो धर्म है वो मनुष्य के स्वभाव से जाना जा सकता है। मनुष्य का स्वभाव क्या है, इसको जानने के लिए आपको शास्त्रों में जाकर के उसका वर्णन पढ़ना होगा। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया सृष्टि के समय में। इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बड़ा, सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्यादा सबल और सबसे ज्यादा धार्मिक कह लीजिए, अच्छा काम करने वाला, दूसरे को सुख देने यानी शांति, प्रेम, शांति और आनंद को महसूस करने वाला, अनुभव करने वाला, और उसे दूसरों के साथ में शेयर करने वाला, और उस प्रेम, शांति, आनंद के जरिए इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को और अच्छी जगह बनाने वाला और पवित्र जगह बनाने वाला बना करके उसे भगवान ने यहाँ का मुकुट उसे पहना दिया कि तुम यहाँ के मृत्यु लोक के राजा हो, तुम यहाँ के राजा हो। तुम्हें जैसे बताया गया है, जैसा तुम्हारा स्वभाव है, यानी मनुष्य का स्वभाव जो है उसी को मानवता कहा जाता है। तो मानवता से मनुष्य जो है वो गिरने लगा धीरे धीरे, कितने हजार हजार वर्ष के बाद में। तो उसके बाद जब उसमें डाउनफॉल होने लगा, वो मनुष्यता को छोड़ने लगा, तो धीरे धीरे उसका जो धर्म था वो छूटता गया, बहुत कम धार्मिक रह गया। इंसान तब भी अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ हद तक कुछ लोगों ने प्रयास किया है, तो वो ज्यादा धार्मिक हैं एज कंपेयर्ड विद अदर पीपुल। अब वहीं पर देखिए, स्वभाव की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए, जानवर हैं, जानवरों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है। पेड़ पौधे वनस्पतियां जो हैं उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा है। उनका जो नियम है उसी तरह से वो बीज का बोपन होता है, एक पौधा निकलता है, वह बड़ा होके वृक्ष बन जाता है, उसमें फूल लगते हैं, फूल के बाद में फल लगते हैं, जब फल लग जाते हैं तो फूल अपने आप गिर जाते हैं। तो ये जो वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का धर्म है वो भी अपने जगह मेंटेन है। लेकिन मनुष्य ने अपने जो स्वभाव उसका है, जो नेचुरल उसका स्वभाव है, जिसे भगवान ने सृष्टि के समय में बनाया था, जिससे उसे अलंकृत किया था, वो अपने उस धर्म को, उस स्वभाव को खोता जा रहा है। इसलिए का जो जीवन है वो धीरे धीरे नीचे की तरह गिरता जा रहा है। और बात बात में पढ़ने को, सुनने को मिलता है
कि अब मनुष्य तो जानवरों की तरह होता जा रहा है। उसमें कोई प्रेम, सहयोग, दूसरे का भला करना, शांति को कायम रखना, ऐसी जो सात्विक बातें हैं उनको मेंटेन करने में वो हर जगह चूक रहा है। और इसलिए ये जो मृत्यु लोक है वो अशांति और दुख का घर बनता जा रहा है, स्वभाव के रूप में अपने को प्रकट करता है। दूसरा है ड्यूटी, कर्तव्य। कर्तव्य की बात जो एक आर्मी में जो हमारे सोल्जर हैं, वो सोल्जर आर्मी में हैं और उनकी ड्यूटी क्या है कि युद्ध करना। युद्ध जब नहीं रहता तो और दूसरे काम में लग जाते हैं, तब उनकी वो ड्यूटी हो जाती है। कोई भौगोलिक या कोई साइंटिफिक प्रोजेक्ट में काम करने लगते हैं। लेकिन जब युद्ध चलता है तो उन सोल्जर्स की ड्यूटी है युद्ध करना। तो उनकी वो उस समय उनका धर्म वही है। लेकिन जब युद्ध चल रहा है एक देश दूसरे देश के बीच में, तो किसी एक देश के जो किसान हैं वो किसान युद्ध करने नहीं जाएंगे। उनका धर्म क्या है, उनको और अच्छी तरह से अपनी खेती करना होगा, कल्टीवेशन को इतना साइंटिफिक ढंग से करना होगा ताकि ज्यादा खाद्यान्न वहां पर उत्पन्न हो सके, देश की सामर्थ्य जो है वो बढ़ सके, देश की प्रॉस्पेरिटी बढ़ सके। तो उनका वही धर्म है। फौजी का धर्म है युद्ध करना। जज का काम है सही ढंग से कोर्ट में जजमेंट देना। टीचर का धर्म है स्कूल कॉलेज में अच्छी शिक्षा देना, ताकि उसकी शिक्षा के प्रभाव से छात्रों का छात्राओं का चरित्र निर्माण हो सके। तो इस तरह से ये समझ में आ जाता है कि धर्म कर्तव्य के रूप में भी प्रभाव में आता है। इसके बाद फिर जैसे एक आज्ञा पालन। कभी कभी हम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हमें नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना है। किसी बहुत बड़ी समस्या में हम जब परेशान होते हैं, हमारी थिंकिंग काम नहीं करती, हमारा विवेक काम नहीं करता, लगता है विवेक मेरे पास है ही नहीं है, तो हम घबराने लगते हैं। वहां पर जरूरत पड़ती है किसी और बुद्धिमान व्यक्ति की, जिसका विवेक मेरे से बड़ा है, ज्यादा उसका विवेक पवित्र है, निष्पक्ष है और सात्विक है। हमें उसके पास जाकर के तब उससे सलाह लेनी पड़ती है। जैसे जो लोग गुरु शिष्य की बात यहाँ पर लाइए, बहुत सटीक पड़ेगी कि शिष्य अपने गुरु से पूछ लेता है कि मैं ये समस्या है क्या करूं। गुरु उनको तुरंत बता देता है कि तुम इस तरह से काम करो, इस रास्ते से जाओ, ऐसा काम करो, तो उसका काम चल गया। तो वहां पर धर्म के जगह में वो जो गुरु का उपदेश आया वो उसका पालन करना उसका धर्म है। अब वहां पर गुरु से तो उसने आदेश ले लिया, लेकिन उसमें अगर अपनी चलाता है तो वो धर्म से च्युत हो रहा है और उसका अपना ही अनिष्ट होगा उससे उसकी। इस तरह से आज्ञा पालन जो है वो भी धर्म का एक रूप है, एक अर्थ है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा करना, जीवों की हत्या न की जाए। और अहिंसा का अर्थ केवल हत्या ही नहीं है, अहिंसा का बहुत बड़ा अर्थ है किसी को किसी भी तरह से किसी प्रकार का कष्ट या पीड़ा न पहुंचाना ही अहिंसा है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और शरीर से किसी को जरा सा भी अगर हम कष्ट पहुंचाते हैं या उसका नुकसान करते हैं तो वो हिंसा हो जाएगी। तो अहिंसा इतनी बड़ी है, तो अहिंसा तो बहुत बड़ा धर्म है ही है।
क्योंकि आप दूसरे के जीवन की बाधा नहीं बन रहे हैं। आप दूसरे की सुविधा को बढ़ाने में ही अपना अपना अपनी विचारधारा लगा रहे हैं। तो आप तभी कह सकते हैं कि मैं अहिंसा का पालन करता हूँ। तो अहिंसा में जैसे मैंने कहा मनसा वाचा कर्मणा, तो उसी तरह से जब थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा था कि सर्वश्रेष्ठ कर्म ही धर्म है, वहां पर भी जो कर्म कहा गया है, वो कर्म को आप केवल फिजिकल कर्म मत लीजिए। मन से, वाणी से, शरीर से जो कुछ भी हम करते हैं वो सब कर्म में आता है। तो उन तीनों तीनों डायमेंशन में हमें सर्वश्रेष्ठ कर्म करना होगा। तो उसी को धर्म कहा जा सकता है। फिर जैसे कहा आवश्यकता के अनुसार, अवसर के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार हर चीज जो है वो सही ढंग से, यानी उपयुक्त ढंग से, सटीक ढंग से हमको करना होगा। जो सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य वहां समझ में आता है उसको करके ही हमें आगे बढ़ना होगा। जब हमारा विवेक काम नहीं करता है, हमारा विवेक जो है उसे जब हम फॉलो करते हैं हमें अशांति होती है, इसके माने वो विवेक जो है वो पर्याप्त सात्विक नहीं है। तब हम किसी दूसरे का मार्गदर्शन लेते हैं। गुरु शिष्य को मार्गदर्शन देता है, पेरेंट्स जो है माता पिता, वो स्कूल बॉय जो है उसको लोग गाइड करते हैं, स्कूल टीचर भी छात्र को गाइड करता है। तो इस तरह से हम ये जो विवेक है अपने से बड़ों का, उनके हिसाब से अपना कार्य करते हैं, उनकी आज्ञा पालन करके तो हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने धर्म के रास्ते से अपने को आगे बढ़ाया है। अब आइए एक एक इनको अच्छा, इस तरह से आज्ञा पालन, अहिंसा, क्षमा, और इसके बाद में कर्तव्य सही ढंग से करना, इस तरह के और बहुत से अर्थ ऐसे हैं जिनके रूप में धर्म शब्द को आप देख सकते हैं, वो प्रकट होता है। अब आइए इसको जैसे कर्तव्य की बात, या इसके, या तो कर्तव्य की बात समझिए कि महाभारत में देखिए जब दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ कृष्ण ले आकर के रथ खड़ा कर दिया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने तो कहा था, जैसे मैंने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया है, अब जो देखना हो देख लो। जब अर्जुन ने देखा तो उन्हें भीष्म पितामह और गुरु द्रोण भी दिखाई पड़े, और उनके बहुत से कुटुंब, कबीले, रिश्तेदार भी दिखाई पड़े, जिनके बारे में वो कभी सोचे नहीं होंगे कि इनसे मुझे युद्ध करना होगा। युद्ध का मतलब आवश्यक होने पर मुझे उनका संहार भी करना होगा। जिनका मुझे संहार करना होगा उनमें गुरु द्रोण और भीष्म पितामह भी शामिल हैं। अब अर्जुन का विवेक एकदम डामाडोल हो गया, हिल गया एकदम। उनका विवेक काम नहीं कर रहा है, उनके अपने शरीर के रोए खड़े हो गए, हाथ कांपने लगा, धनुष गिरने लगा हाथ से छूट करके, और उन्होंने कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इतनी सेना को नहीं मारूंगा, मैं इतनी हत्याएं नहीं करूंगा। तो अब देखिए अर्जुन का जब उनका विवेक विवेक जब अपने धर्म से विचलित होने लगा, तो उनको एक दूसरा पाठ मन में पढ़ा दिया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। इतने लोग, इतनी अक्षौणी सेनाओं का वध हम क्यों करें? हम इतनी हत्या नहीं करेंगे, इतना वध हम नहीं करेंगे। इससे अच्छा मैं जंगल में चला जाऊंगा, और जंगल में जाकर के एक किसी छोटी सी कुटी बना के भिक्षा मांग के खाऊंगा, साधना करूंगा, ध्यान करूंगा, ईश्वर की आराधना में अपना जीवन बिताऊंगा। मुझे राज्य नहीं चाहिए,
मुझे इतना बड़ा नरसंहार नहीं करना है, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। अब देखिए वो अहिंसा का रास्ता पकड़ने लगे अर्जुन। तो अहिंसा तो बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन अब बताइए, अगर अहिंसा के प्रलोभन में आकर के अर्जुन अगर महाभारत युद्ध छोड़ के चले गए होते तो क्या होता? बिना अर्जुन के पांडव सेना उस महाभारत युद्ध को जीतने में पूर्णतया असमर्थ थी। तो जब चले गए होते तो वो चुनाव पांडव लोग हार जाते, और हारने के बाद दुर्योधन की विजय होती। तो फिर दुर्योधन की जब विजय होती, हस्तिनापुर उसके हाथ में आ जाता। उसके बाद चारों तरफ वो धर्म जो कुछ भी बचा खुचा था उसको पूर्णतया नष्ट करके, उसका पूर्ण विनाश करके अधर्म चारों तरफ भर जाता। तो फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य संभवामि गृहे गृहे। अब वहां पर देखिए कि धर्म की सब पुनर्स्थापना कैसे होती अगर दुर्योधन युद्ध जीत जाता। अब देखिए यहां समझिए, तो कृष्ण ने उनको समझाना जरूरी समझा, नहीं तो ये भाग जाएंगे, ये युद्ध नहीं करेंगे। इतना बड़ा महारथी जिनको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता था, वो अर्जुन, जो गत रात्रि तक बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि युद्ध कब शुरू हो, आज वो युद्ध से भाग रहा है। यानी उसका विवेक फेल हो रहा है, या उसका जो धर्म ज्ञान है, जो धर्म की उनकी अपनी जो आस्था है, धर्म में उनकी जो आस्था है, वो सब पूर्णतया असफल हो रही है, फेल हो रही है। अब वहां कृष्ण थे, इसलिए एक नया वहां पर अध्याय शुरू होता है। कृष्ण उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको समझाने लगते हैं। अब उसमें समझाने में एक साधारण सी बात ही समझाना था, लेकिन उसको समझाने में इतना बड़ा डायलॉग करना पड़ा, इतनी बातें करनी पड़ी, इतने सवालों का जवाब देना पड़ा कि 1 2 3 4 से 17 अध्याय गीता के बन गए। और it was only in the 18th chapter, in the last chapter, that अर्जुन का जो था मोह भंग हो गया और उन्हें ज्ञान हुआ। तब उन्होंने कहा कि जैसा आप कहेंगे अब मैं वही करूंगा। उनका बात ये थी कि कृष्ण भगवान ने उनको ये समझाया कि क्षत्रिय धर्म तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय धर्म हो तुम नरसंहार से क्यों भागते हो? जैसे कोई आर्मी का फौजी है कोई, और जब युद्ध की तैयारी हो तो बोले ना मैं हिंसा नहीं कर सकता। तो जब आप आर्मी में जब भर्ती हुए थे, अपॉइंटमेंट लिया था, उस तब भी तो आप जानते थे कि आर्मी में भर्ती होने का क्या मतलब है। आपको युद्ध जब होगा तो आपको युद्ध में लड़ना होगा, दुश्मन की सेना के जितने लोगों को हो सके उनका संहार करना होगा, यही तो ड्यूटी होगी तुम्हारी। अब तुम क्या कह रहे हो? तो उसी तरह की बात यहां अर्जुन भी कर रहा है। तो उन्होंने समझाया कि तुम्हारा धर्म क्षत्रिय धर्म है, तुम एक माने जाने योद्धा हो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, इतने इतने बड़े क्षत्रिय समाज में इतनी ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए तुम एक योद्धा हो जो अजेय है, जिसको कोई जीत नहीं सकता, और तुम यहाँ कायरों की तरह से भाग रहे हो। जब उनको ज्ञान देने लगे भगवान कृष्ण, तो उसमें उन्होंने तरह तरह के तर्क किया, अच्छी तरह का वहां पर के वाद विवाद हुआ, और उनकी हर बातों को युक्ति पूर्ण ढंग से कृष्ण ने सबको समझा करके, और धीरे धीरे उनके मन के ऊपर जो मोह का बादल छा गया था उसको धीरे धीरे हटाया। तो अर्जुन क्यों विचलित हुआ अपने धर्म से?
उसका कारण आप समझ रहे हैं कि गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के प्रति उनके दिल में जो मोह था, उस मोह के दलदल में अर्जुन का विवेक धंसता जा रहा था। जितना निकलने की चेष्टा करता था, उतना उसमें और धंसता जा रहा था नीचे की तरफ। उस मोह को हटाने में कृष्ण को कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ी, आप जानते हैं। पहला अध्याय से लेके 18 अध्याय तक गीता पढ़ लीजिए, देखिए कितना प्रयास करना पड़ा। अब यहां पर देखिए, एक एक एलिमेंट को लेके आप इनका विश्लेषण कीजिए। पहली बात ये कि अहिंसा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस समय अहिंसा जो था वो सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं था अर्जुन के लिए। उसका एक कारण तो यह है, जो सरल कारण है उतना समझ लेना ही पर्याप्त है कि उनका धर्म क्षत्रिय धर्म था, तो और किसी धर्म की कोई बात ही नहीं सोचनी थी उनको। तो उनको क्षत्रिय धर्म का जो फर्ज होता है, उनका आ, जो करने योग्य कर्म होता है उसे करना चाहिए था। लेकिन नहीं, वो आकर के मोह के दलदल में उनका विवेक पूरा फंस गया, और उनकी काम सोचने की शक्ति जो थी वो पूर्णतया सरेंडर कर गई, और उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। अब यहां पर तो अब कृष्ण की, अगर कृष्ण न होते इतना समझाने वाले, तो मोह के वश में ही होकर के अर्जुन युद्ध छोड़ के चले गए होते। तो यहां पर कृष्ण का जो विवेक है, वो अर्जुन के विवेक को धीरे धीरे उसको आ, पवित्र कर किया, मोह के मल से उसे निर्मल किया। कृष्ण की जितनी युक्तिपूर्ण बातें थी, उससे उनके हर तर्क का जवाब मिला। इसके बाद तब जाके उनका मोह दूर हुआ। तो यहां पर ये भी तो धर्म के रूप में आ रहा है कि अपने से जो श्रेष्ठ है, जो ज्यादा सात्विक है, जो ज्यादा पवित्र है, जो ज्यादा ईश्वरीय है, उसका उसकी आज्ञा का पालन करना भी धर्म है। तो ईश्वर के ही अवतार हैं कृष्ण, अर्जुन को यह मालूम था। तो उनके आज्ञा का पालन करना भी धर्म के रूप में यहां आ रहा है। तो जिससे आज्ञा पालन भी एक धर्म है। तो अब देखिए, अब वहां पर यह कि अहिंसा से आज्ञा पालन बड़ा है, इसको साबित करने की बात आ सकती है। हत्या करना, नरसंहार करना भी उचित हो सकता है। इसकी बात को कैसे समझाया जाए? तो इसके लिए ये भी है कि हर व्यक्ति का किसी दिए हुए समय में, स्थिति परिस्थिति में, किसी दिए हुए उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी दिए हुए यानी प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ डूइंग इट, उसी तरीके से उसको अपने काम को करना पड़ता है। तो उसमें वही उसका धर्म हो जाता है। यानी अगर उद्देश्य क्या था कि कौरव सेना का विध्वंस करना है, कौरव सेना का पूरा पूरा नाश करना है, ताकि अधर्म का जो यहाँ पर राज छाया जा रहा है, छा रहा है, उसका यहाँ पे विनाश हो जाए, खत्म हो जाए यहाँ से, तभी धर्म की पुनर्स्थापना होगी। उद्देश्य था। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही रास्ता था, वो था युद्ध। क्योंकि युद्ध के सारे ऑप्शन जो थे और दूसरे ऑप्शन जो थे, सब ट्राई किए जा चुके थे, और कोई भी ऑप्शन मान्य नहीं हो सका था। अंतिम ऑप्शन था युद्ध, और उस युद्ध के लिए ही आकर के एक जगह दो सेनाएं खड़ी हैं। तो उद्देश्य के लिए, किसी मैंने फॉर राइट पर्पस, फॉर राइट गोल, इन द राइट वे, बाय द राइट पर्सन,
जब कोई काम किया जाता है तो वो धर्म हो जाता है, धर्म कहलाता है। जैसे गीता में कहा गया है कि आप आ, दान कुपात्र को न दें, सुपात्र को ही दान दें। आप क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, उसको ही मालूम होना चाहिए कि जो आप दे रहे हैं उसकी क्या कीमत है, उसका क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है, उसमें कौन सा योग है, ये उसे मालूम हो तभी उसको दीजिए आप। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आप बंदर को अदरक दे दीजिए, वो थोड़ा सूंघेगा, फेंक देगा, तुरंत फेंक देगा। बच्चे खेल रहे हैं, धूल में खेल रहा है बच्चा गांव में, उसे आप सोने का सिक्का दे दीजिए, वो देखेगा, थोड़ा इधर उधर देखेगा, फिर फेंक देगा। तो इस तरह से हम जो काम करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ धार्मिक काम वो है जो हम करते हैं। पहली बात तो हम जो होना चाहिए, जो करणीय है वही कर्म हम करेंगे। वी शुड डू द राइट थिंग एट राइट टाइम, इन राइट वे, फॉर राइट पर्पस, तभी वो धर्म होगा। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, हर तरह से जब आपका कर्म श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कर्म होगा, वही है धर्म। इसीलिए मैंने आरंभ में ही इसका संकेत कर दिया था कि सर्वश्रेष्ठ कर्म ही धर्म है। सर्वश्रेष्ठ कर्म को और ज्यादा विस्तार में हम समझ सकते हैं, हम चर्चा जारी रखेंगे। आज अब हम यहाँ ही विराम देंगे और इसके बाद में फिर हम चर्चा को अगले किसी समय हम इसे आगे चलाते रहेंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने। इसी टॉपिक को और भी हमें समझना है, तो जब भी आपको वापस टाइम मिले तब इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है सर। जी हाँ, यस।